नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हम ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल। और आज हम पप्पू भैया के साथ आए हैं दोहनी कुंड, और यहाँ के बारे में क्या क्या महिमा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो पप्पू भैया हमें बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ का बोर्ड दिखाता हूँ और फिर पप्पू भैया यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। और ये किया रोटेट, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है दोहनी कुंड और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश। पप्पू भैया, हाँ जी, ये स्थान सांकरीकोट से कितनी दूरी पर है? ये आप जब गहबरबन की तरफ जाओगे तो गहबरबन मोड़ के बिल्कुल बगल में ही है जी पप्पू भैया। और ये 16 एकड़ जमीन के अंदर होके है दोहनी कुंड जी। आमे सामे बैठे दोहत करत ठिठोर और दूध धार मुख पर परत द्रग भय चंद्र चकोर। ये यहाँ की ऐसी वो है। ठाकुर श्री जी की 2 गाय हैं जो कि उनको ठाकुर जी आज भी प्रतिदिन धोने के लिए आते हैं। धोने का मतलब है दूध निकालना, दोहने के लिए। तो ये जो दोहनी कुंड है, ये पुराने समय से इसमें बहुत कदम के पेड़ थे और कदम के पेड़ से दोहना बन के गिरते थे अपने ऑटोमेटिक। तो यहाँ श्री जी की जो 2 गाय हैं, 2 गाय हैं, एक का नाम लाडली है और दूसरी का नाम है मदनी। जो मदनी गाय है उसको मर्द ही धो सकता है और उसको पुरुष भाव से धो सकते हैं, स्त्री स्वरूप से नहीं धो सकते। इसलिए प्रतिदिन ठाकुर जी जहाँ नंदगांव से आमे और श्री जी की गाय धो के और दोहनी मतलब जिसमें गाय को धोया जाता है उसको लेके भवन पहुँचें और भवन जाके श्री जी को दूध रखें। क्योंकि ऐसा भाव है कि जो दोपहर के उत्थापन हो तो ठाकुर जी अपने स्वयं स्वरूप थे। ठाकुर जी की श्री जी को जो श्री जी का खुद का जो उत्थापन कराते हैं, उत्थापन भोग में तो दूध रखाते हैं। भोग में जब दूध रखा में तो ठाकुर जी स्वयं उनको चरण सेवा करें। श्री जी की चरण सेवा कर भी प्रतिदिन ठाकुर जी पधारें। राजत कुंजी मैल ठकुरानी कुसुम सेज पर पौड़ी श्री श्यामा राग सुनत मृदबानी बैठी ललिता चरण पलोटत श्याम दृष्टि ललचानी पाए परत सजने के मोहन हस हस हाँ खानी और भई कृपाल लालन पे ललता दैया गया मुस्कानी राजत कुंज मैल ठकुरानी। उत्थापन भोग में ठाकुर जी स्वयं जाएं और जब श्री जी जगें जग के तो ठाकुर जी कोई मुख देखें। अब सामने में आपको दोहनी कुंड दिखाने ले चलते हैं। अंदर में दोहनी कुंड है और ये बहुत बड़ा है भैया। और इसको आज से कुछ दिन पहले, कुंड तो बहुत समय से है, टोडलमल ने बनवाया, पर उसका जीर्णोद्धार ब्रज फाउंडेशन दल ने कराया है बाबा रमेश बाबा की आज्ञा से। तो इसमें क्या है कि चारों ओर से अब तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें चारों ओर पेड़ पौधे हैं, इसकी बैरिकेटिंग भी कराई है और ये बहुत बड़ा कुंड है। अभी इसका जीर्णोद्धार का जो काम है वो चल रहा है शायद। हाँ, अब भी चल रहा है, इसमें सफाई वगैरह चल रही है। और ये दोहनी कुंड है 16 हेक्टेयर के बीच में होके, और इससे बड़ा लगभग कुंड है नहीं यहाँ बरसाना में। ये सबसे बड़े आकार के स्वरूप में कुंड है। ये चौमासे में भर जाता है क्योंकि उसको भरने को भी बहुत समय चाहिए। तो यहाँ के श्री जी की गाय धोने आते हैं ठाकुर जी। आज भी इस जगह को दोहनी कुंड के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रज परिक्रमा उठती है तो इस दोहनी कुंड पर आके यहीं जो दूध की धार थी मुख पर श्यामा जी के, ठाकुर जी जैसे देखने आए, जब गाय धो रहे थे तो श्यामा जी ने देखा कहीं दूध को तो नहीं पी रहे, तो देखा तो ये पूरा कुंड है। ये भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही है। और इस दोहनी कुंड के भाव में आज से 5500 वर्ष पहले वो लीला हुई, तो आज भी उस लीला को आज भी प्रतिदिन, क्योंकि निकुंज लीला है गहबरबन, प्रतिदिन ठाकुर जी निकुंज लीला के लिए पधारें। और ये गहबरबन के अंतर्गत में ही आता है दोहनी कुंड। आप यहाँ खड़े हो, इसमें सब लता वृक्ष हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पीलू का पेड़ है पुरातत्व। ये सब लता वृक्ष हैं जो आज भी ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग के, ये सब ऋषि मुनि हैं। जितने यहाँ पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सारे प्राचीन पेड़ हैं। जो पीलू का पेड़ है, हींस के हैं, कदम के हैं। इसमें कदम भी बहुत है, बरना है, हींस है, तुम्हारा पीलू है, और तो सब पेड़ बाद में हुए हैं। बाकी ये सब हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं जिनको आप सामने देख रहे हो। ये हजारों वर्ष पुराना पेड़ है और ये सब पेड़ जो हैं लता वृक्ष हैं और सब ऋषि मुनि हैं। ऐसा भाव है कि अगर जैसे कि, और ये इतने कोमल हैं कि आप अगर हाथ भी लगाओगे तो इनमें कोई कांटा नहीं होता। ये बहुत कोमल पेड़ है और जल्दी से पैदा नहीं होने वाला है। मतलब इसको बड़ा होने में भी 20 और 50 साल लग, अरे हजारों वर्ष लग जाता है। हजारों वर्ष की आयु के ये पेड़ हैं। 20 साल में तो जाके छोटा सा होता है ये पेड़, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। अच्छा। इसी, और यहाँ सब जोड़ी से है, मतलब जैसे राधा कृष्ण का पेड़ है ऐसी जुगल जोड़ी से पेड़ है। आप हर पेड़ को देखोगे तो एक दूसरे की ऐसी शाखा लगेंगी जैसे एक दूसरे से जॉइंट हों। और 2 जाति के नर और नारायण के स्वरूप में 2 जातियों से पेड़ हैं। पेड़ों का नया भी प्रधान जी मुरारीलाल जी ने भी बहुत पेड़ लगवाए हैं, परंतु जो पुराने पेड़ हैं वो सब पीलू का पेड़ है या हिंस का पेड़ है या बरना का पेड़ है या कदम का पेड़ है। और दोहनी कुंड कदमों का झुंड था। हजारों कदमों की जनसंख्या में यहाँ कदम थे
और आज भी ये सामने में कदम का ही पेड़ है। अच्छा, ये जो दिख रहा है हाँ, ये सब कदम है, ये जो पेड़ है सामने आप देख रहे हैं, ये कदम है कदम का पेड़। और इसमें हजारों कदम के पेड़ हैं आज भी। और जो पुराने पेड़ थे वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो गई, क्योंकि और फिर दोबारा से कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सामने में मोती का पेड़ है, इसको पीलू का पेड़ कहते हैं। अच्छा, ये मोती का पेड़ है। हाँ। पीलू कहते हैं। और ये बहुत बीच में होके कुंड है, 7 या 8 हेक्टेयर के बीच में कुंड है ये। और भाई सभी सोचते हैं कि इनको सबको बचाया जाए, इन पेड़ों को ना कि काटा जाए, सब इनको बचाने की कोशिश है और कर रहे हैं। कुछ लोग और भी जॉइंट हैं, और जो परदेसी जुड़ेगा तो सब कुछ होगा ऐसा ही। यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ की ये मान्यता है कि ये दोहनी कुंड है और यहाँ श्री जी की गाय धोने ठाकुर जी आज भी पधारे। अच्छा। और यहाँ से ही दोहनी भर के जाती है, जो श्री जी भवन में जाती है, और आज भी उसका भोग लगाते हैं। ऐसा भाव है, 5500 वर्ष पहले ठाकुर जी यहाँ आए और आज भी उस लीला को दोहराते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम दोहनी कुंड है। तो बोलिए राधा रानी की जय।